हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे जनजाति आंदोलन का टॉपिक पढ़ रहे थे। कल अपन ने आधा भील आंदोलन पढ़ा और अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट में पढ़ते हैं अपन 1850 से 1855 ईस्वी के मध्य बड़े भील विद्रोह की कोई घटना नहीं घटी। कब नहीं घटी? 1850 से 55 के बीच में नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीवास के भील विद्रोही हो गए। कब हुए थे? 1855 में। कहाँ के हुए? उदयपुर के कालीवास। कालीवास कहाँ है? उदयपुर में है। तो कालीवास के भील विद्रोही हो गए। महाराणा ने किसको भेजा था? महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु सेनाओं ने गांवों में आग लगा दी, ठीक है, तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया। 1860 तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही और 1857 में क्रांति के दौरान भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे, क्योंकि वो लोग इस 1857 की क्रांति को नहीं जानते थे। उनके बारे में उनको नहीं पता था, तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया, इसीलिए उन्होंने विद्रोह नहीं किया। तो अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, उदयपुर के कालीवास वालों ने भील विद्रोह किया था। कब किया था? 1855 में किया था। कब किया था? 1855 में किया था, ठीक है। फिर महाराणा ने किसको भेजा था? मेहता सवाई सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? मेहता सवाई सिंह को भेजा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, वर्ष 1861 में। कब? 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आई। कहाँ से आई थी? खेरवाड़ा क्षेत्र में आई, ठीक है। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए थे, क्योंकि जो कोटड़ा में जो थे भील हिंसक में मिल गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात प्रारंभ कर दिया। देवलपाल कौन सा? डूंगरपुर के मध्य, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। किसने कुचला? मेवाड़ भील कोर ने कुचला, ठीक है। 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। फिर बांसवाड़ा में 72 से 75 के मध्य कई भील घटनाएं घटित हुई। फिर है नेक्स्ट है, बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांव में भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। कौन सी? चिलकारी और शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों के द्वारा अशांत रहे। 1873-74 के दौरान इन गांवों में भीलों ने खुल के मतलब सामने आगे खुला विद्रोह किया। उनकी गतिविधियों के मध्य भारत का सैलाना व झाबुआ राज्य तक फैल गई थी। 1881-82 में उदयपुर राज्य ने भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। 19वीं सदी तक भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। कब हुआ था? 19वीं सदी तक। असल में यह लंबे समय तक एकत्रित भील विद्रोह आक्रोश का विस्फोट ही था। फिर है 26 मार्च 1881 तक रात में राज्य की भील सेना मामा अमान सिंह एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची, ठीक है। कौन कौन थे? सेनाएं अमान सिंह और लोनारगन, ये अंग्रेज प्रतिनिधि थे। इनके नेतृत्व में कहाँ सेना पहुंची? बारापाल। कहाँ पहुंची? बारापाल। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव भी था। महाराणा का निजी सचिव कौन थे? श्यामल दास भी थे। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया।
28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज इन कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगल की पहाड़ियां ऊंची चोटियों में पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति देख लेकर रिखवदेव में डेरा डाल दिया। कहाँ डाला था इन्होंने डेरा? रिखवदेव में डेरा डाला। यहाँ लगभग 8,000 भील इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिखलपाल, बिलखपाल थे। कौन थे? बिलखपाल का गोमेती यानी जो उनका हेड होता है वो नीमा, पीपली का खेमा और संगातरी का जोयता थे। ठीक है। सेना अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव कौन थे? श्यामल दास ने रिखवदेव मंदिर, कहाँ पे? रिखवदेव मंदिर के पुजारी कौन था? खेमराज भंडारी के मध्य से भील नेताओं से वार्ता प्रारंभ करी। अतः 81 को भीलों के साथ एक समझौता हुआ और राज्य के अधिकारी आधा बराड कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने व विद्रोही भीलों को माफ़ी देने पर सहमत हो गए। भीलों राज्य ने के नियमों का पालन करने वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया किंतु शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। जैसा कि भील विद्रोह चल रहा है तो भील विद्रोह यूँ नहीं कि वो एकदम से ही स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी उदयपुर, चुटपुट घटनाएं घटित होती रही। ठीक है। फिर बाद में आए थे गोविंदगिरी, तो इसमें बाद में आए थे, लेकिन ये जो सबसे पहले यहाँ पे चलता रहा, अलग अलग नेतृत्वकर्ता ने भील विद्रोह का किया और अलग अलग जगह पर ये चलता रहा। जैसे बारापाल हो गया, कालीवास हो गया, ठीक है, और ये रिखलदेव हो गया, तो रिखलदेव हो गया। तो ये अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम है। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें आगे। यद्यपि मेवाड़ भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया किंतु डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि भाई यहाँ वाले जो थे ना उदयपुर के आसपास वाले एरिया में, तो वहाँ तो लगभग इस चीज़ को सुलझा लिया, लेकिन जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील विद्रोह पर ध्यान नहीं दिया गया। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में, ठीक है, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में, कौन से? डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में गोविंद गुरु के नेतृत्व में, यहाँ पे आते हैं गोविंद गुरु को, ठीक है, एक शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ करते हैं। कौन करता है? गोविंद गिरी करते हैं। कहाँ करते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था जो आगे चलकर राजनीतिक व आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंद गिरी डूंगरपुर के बेडसा नामक गांव के निवासी एवं जाति बंजारा थे। वे स्वयं छोटे किसान थे। क्या थे? वो खुद एक किसान थे। उनकी निर्धनता, आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों एवं पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे, राजगिरी के शिष्य बन गए। किसके बने? कोटा बूंदी अखाड़ा था, राजगिरी के वो शिष्य बन गए। उन्होंने धुनी स्थापित एवं निशान लगाकर आसपास के क्षेत्र में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया। ठीक है। गोविंद गुरु के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासक उन पर पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे। उन्हें इस पर पुण्य शासन करना चाहिए। इस प्रकार समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंद गिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ
भीलों में आध्यात्मिक लोकप्रिय रहा। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा व उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे। इनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट तो नहीं दे। अब अपन इसका, जैसे ये लंबी क्लास हो रही है तो अपन इसको आधी क्लास करके भील आंदोलन कल अपन समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक्स है। क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो गोविंदगिरी का नेतृत्व है, लेकिन जैसे कि उदयपुर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोग हैं, जैसे तो वहाँ पे नेतृत्वकर्ता अलग हैं। तो अपन कल इसकी लास्ट क्लास लेके भील विद्रोह को समाप्त कर देंगे ना। हाँ, मैं निधि के पास जा रहा हूँ, आके बर्तन धो दूंगा। तो एक काम कर,